हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के चरणों में इस दैत्यराज बलि का सादर प्रणाम है। मैं आज भगवान वामन देव के प्राकट्य लीला को स्मरण करते हुए उनके अद्भुत लीला के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। भद्र मास की शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल का फूल लिए उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में प्रसन्नता थी, अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में मैं यज्ञ संपन्न कर रहा था, तो भगवान वामन देव मुझ पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां पर पहुंचे। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान की, माता पृथ्वी ने मृग चर्म, माता अदिति ने कौपन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिनाष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। उनका बालक ब्राह्मण रूप देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। शिवजी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हुए भगवान वामन के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को मैंने सिर पर रख लिया। हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हो। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, हाथी, घोड़ा, रथ या जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले सकते हो। हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? जी 3 पगजामी चाहिए। मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। आप मुझसे कुछ मांगने आए हो, आप किंतु केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे कुछ बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं लगते हो। हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? मुझे 3 पग जमीन चाहिए। फिर उनसे आग्रह किया। तब भगवान वामन देव ने मुझे समझाया, हे राजन, जिस मनुष्य के इंद्रियां वश में नहीं, उसे तीनों लोकों में जो कुछ भी इंद्रिय संतुष्ट करने के लिए है वह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे 3 पग जमीन चाहिए। मैंने फिर आग्रह किया, हे बालक, जो कोई मेरे पास कुछ मांगने आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? जी 3 पग जमीन चाहिए। जैसे ही मैंने भगवान वामन को इच्छित भूमि देने का संकल्प किया, मेरे गुरु शुक्राचार्य ने सख्त चेतावनी दी। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्राह्मण दिख रहा है वह वास्तव में भगवान हरि है। गुरु शुक्राचार्य ने मुझे सलाह दी कि मैं अपना वचन वापस लूं। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूर्ण न करना या झूठ बोलना अत्यंत पापमय है। सभी को चाहिए कि वे झूठ बोलने के पाप पूर्ण फलों से भयभीत रहे, क्योंकि माता भूमि भी ऐसे झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा अपने राज्य का विस्तार करते थे, अपने प्रजा का हित ध्यान में रख कर ही करते थे और पूर्ण यश भी प्राप्त करते थे। अतएव यश ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि सत्कीर्ति के लिए दरिद्र भी होना पड़े
उसमें कोई हानि नहीं है। मैं अपना वचन रखूंगा। तब वामन देव ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार किया। भगवान ने धीरे धीरे सारे जगत को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से सारी दिशाएं घेर ली और अपने द्वितीय पग से उन्होंने सारे ऊर्ध्वलोकों को आच्छादित कर लिया। इस तरह कोई रिक्त स्थान न बचा जहां पे वे अपना तीसरा पग रख सकते। मैं भयभीत हो गया कि मैं अपना वचन नहीं रख पाऊंगा और भगवान द्वारा दिए गए दंड को मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मैंने विशेष रूप से मेरे दादा प्रहलाद महाराज की भक्ति का स्मरण किया। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैंने विष्णु को तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निश्चय लिया। चूंकि मैंने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया, भगवान ने मुझे रिहा कर दिया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर भगवान ने मेरी रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और मेरे साथ हमेशा रहने का वचन दिया।